सिलेक्शन ऑफ कैपेसिटर बैंक के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, बट इसको डिस्कस करने से पहले नीड एंड यूज ऑफ कैपेसिटर बैंक्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन एनी इंडस्ट्री वो पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले उससे जानने के लिए हमें 3 चीज़ें इसमें पता होनी जरूरी है। नंबर 1 फर्स्ट थिंग होती है हमारी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सोर्स। सेकंड चीज होती है हमारी प्रोटेक्शन डिवाइस, और थर्ड चीज होती है हमारी लोड। ठीक है, तो सोर्स हमारा हो सकता है ट्रांसफॉर्मर, ट्रेफो, डीजी, सोलर एंड यूपीएस। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रोटेक्शन डिवाइस होती है सिस्टम के अंदर, जिसमें वीसीबीज एज ए प्रोटेक्शन हम यूज करते हैं, एसीबीज हम यूज कर सकते हैं, एमसीसीबीज यूज करते हैं, एंड रिलेज और एमसीबी वगैरह, ये हमारी एक्सेट्रा, ये सारे हमारे प्रोटेक्शन डिवाइसेस में आते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर लोड्स 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 एक्टिव और दूसरे होते हैं पैसिव। एक्टिव लोड के अंदर हमारे जितने भी आईटी लोड्स होते हैं, या दूसरा हम बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर्स, ये सारे के सारे हमारे एक्टिव लोड में आते हैं। दूसरे लोड्स होते हैं हमारे पैसिव। पैसिव लोड्स क्या होते हैं हमारे रेजिस्टिव लोड, जैसे हीटर। दूसरा इंडक्टिव लोड, और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड, जैसे फर्नेस। इंडक्टिव लोड हमारा जैसे कि मोटर, और कैपेसिटर जैसे हमारा कोई फर्नेस वगैरह। ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ लोड होते हैं। अब तीनों लोड्स का अलग अलग हमारा वेवफॉर्म होता है। जैसे अगर मैं रेजिस्टिव लोड की बात करूं तो इसके अंदर वोल्टेज और करंट हमारा दोनों सेम फेज के अंदर होगा, यानी कि अगर ये वोल्टेज की वो फॉर्म है, ये करंट की है, तो वोल्टेज एंड करंट इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा 0 डिग्री होगा। तो इसके अंदर हमारा कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज द पावर फैक्टर। ठीक है, अब अगर ये हो गया हमारे रेजिस्टिव के लिए, दूसरा हमारा इंडक्टिव आ जाता है। इंडक्टिव के अंदर क्या है हमारा कि ये वोल्टेज है, हमारा वोल्टेज की वेव फॉर्म है, तो करंट की जो वेव फॉर्म है हमारी 90 डिग्री लैग करती है। ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये हमारा आई हो गया। तो इसमें क्या होगा, करंट जो है 90 डिग्री हमारी वोल्टेज से 90 डिग्री हमारी लैग करेगी। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर क्या है हमारा, उसमें हमारा वोल्टेज, करंट जो है वोल्टेज से वो 90 डिग्री लीड करती है। ये इस तरीके से आ जाएगा, ये हमारी वोल्टेज हो गई, ये हमारी करंट हो गई। तो इसमें क्या होगा, करंट हमारी वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। ठीक है, अब जैसे जैसे मेरा किसी भी सिस्टम के अंदर इंडक्टिव लोड इंक्रीज होता है तो उससे मेरा पावर फैक्टर क्या होता है, लैग करना शुरू हो गया। तो लैग करने शुरू होने से क्या होता है, पावर फैक्टर का पावर के साथ जो रिलेशन आता है, 3 तरीके की हमारी पावर हो सकती है, केवीए, किलोवाट और केवीआर। ठीक है, ये हमारी 3 तरीके की पावर है, केवीए, किलोवाट और केवीआर। जो हमारा केवीए और किलोवाट के अंदर रिलेशन होता है वो होता है किलोवाट इक्वल टू केवीए इंटू के कोस फाई। अगर मेरा कोस फाई की पावर फैक्टर फॉर एग्जांपल 0.8 है, तो किलोवाट और केवीए मेरा 2000 केवीए जैसे फॉर एग्जांपल, तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 0.8, तो मेरा क्या हो गया 1600 किलोवाट हो गया।
ये आ गया 1600 किलोवाट। तो इससे क्या हुआ, केवीए तो मेरा 2000 हो रहा है, बट उसका पावर फैक्टर यानी इंडक्टिव लोड इंक्रीज होने की वजह से मेरा पावर फैक्टर लैग कर रहा है, जिसकी वैल्यू 1 से कम हो रही है। 1 से कम होने की वजह से क्या हो रहा है मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, केवीए इक्वल टू किलोवाट अपॉन कोस फाई कर दूं, तो कोस फाई केवीए की क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर मेरा जितना कम होगा केवीए मेरा उतना केवीए मेरा इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो केवीए पे मेरा बर्डन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब केवीए पे बर्डन शुरू हो जाएगा तो मेरा क्या होगा कि मेरी एसटी लाइन पे बर्डन शुरू हो जाएगा। और क्योंकि जब मेरा पावर फैक्टर लैग कर रहा है तो वो टेंस टू 0 जा रहा है, 1 से नीचे जा रहा है, तो मेरा KW वहां पे कम हो रहा है, KW कम हो रहा है तो मेरा KWH भी कम होगा, KWH कम होगा तो यानी मेरी यूनिट्स कम होंगी, और यूनिट्स कम होंगी तो मेरा बिल्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उस कनेक्शन पे पेनल्टी मारती है पावर फैक्टर लैगिंग की वजह से, ठीक है। तो किसी भी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर कोशिश करी जाती है कि वो यूनिटी रहे, तो उसको यूनिटी करने के लिए हमें किसी भी सिस्टम में पावर कैपेसिटर बैंक्स एडिशनल लगाने पड़ते हैं पैनल के अंदर, जिससे मेरा पावर फैक्टर टेंस टू बन रहे। तो एक हमने स्टडी बनाई है एक एक्सेल के ऊपर, उसको हम गो थ्रू करते हैं। इसमें नंबर 1 जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक स्टडी के अंदर ट्रांसफार्मर की रेटिंग कंसीडर की 2000 केवीए, जिसका एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर सिस्टम का 0.8 है, रिक्वायर्ड पावर फैक्टर 0.99 है, और सिस्टम वोल्टेज 415 है, और फ्रीक्वेंसी हमारे सिस्टम की 50 हर्ट्ज है, राइट। अब हम सबसे पहले इसकी एक्टिव पावर निकालते हैं। जैसे केडब्ल्यू होती है एक्टिव पावर, केवीआर होती है रिएक्टिव पावर, और केवी होता है मेरी एपरेंट पावर, ठीक है। अब मेरी एक्टिव पावर क्या आ गई, एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, किलोवाट इक्वल्स टू केवीए इनटू cos फाई। केवीए मेरा क्या है 2000, पावर फैक्टर क्या है मेरा, एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर सिस्टम का 0.8, तो 1600 केवीए मेरा क्या आ गया एक्टिव पावर। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, एक्टिव पावर की कैलकुलेशन करके मैंने एक्टिव पावर निकाल लिया। अब मुझे इसमें क्या निकालना है कि रिक्वायर्ड मेरा इस सिस्टम में जब मुझे 0.99 पावर फैक्टर करना है, तो इसमें रिएक्टिव पावर का कितना सोर्स मुझे इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो क्योंकि जब मैं सिस्टम में पावर फैक्टर मेरा लैग कर रहा है तो मेरी रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ रही है, तो मुझे रिएक्टिव पावर ऐड करनी पड़ेगी। तो रिएक्टिव पावर का सोर्स मेरे पास क्या है, कैपेसिटर बैंक्स। तो मैं उस पावर फैक्टर को 0.8 से 1 तक कैसे लेके जाऊं, उसमें क्या कितने कैपेसिटर बैंक्स लगाऊं, तो उसको हम कैलकुलेशन से प्रूव करेंगे कि कितने कैपेसिटर बैंक्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक्टिव पावर निकाल ली। दूसरा हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे पाई वन की वैल्यू निकाली, पाई वन इक्वल टू कितना, जैसे फॉर्मूला होता है हमारे पास केवीआर इक्वल टू किलोवाट इंटू 10 पाई वन माइनस 10 पाई टू। तो फर्स्ट हमें जो हमारे पास अवेलेबल है यानी कि 0.8 इज हमारा पावर फैक्टर, तो रिक्वायर्ड मतलब अभी एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर कितना है हमारा 0.8, तो एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर पे पाई वन की वैल्यू हमने निकाली 36.8, रिक्वायर्ड पावर फैक्टर पे हमारी पाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.11, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, पाई टू इक्वल टू कोस इनवर्स 0.99। तो 10 पाई वन 10 थीटा और 10 थीटा वन और 10 पाई वन 10 पाई टू की हमने लगा दिया। तो 10 पाई वन हमारा क्या है 36.8, 10 पाई टू क्या है 8.11 डिग्री, तो इनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली विद हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। और इस फॉर्मूले ये जो हमारे पास वैल्यूज आई, इन वैल्यूज को उठाकर हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, जिसमें केवीआर इक्वल टू किलोवाट 1600 इंटू 10 पाई वन की वैल्यू पुट कर दी 0.75 माइनस के 0.142। तो जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारी फिगर्स कितनी आ गई 972 केवीआर। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये नियर टू किसके अप्रोक्स बन रहा है 975 केवीआर के। तो 975 केवीआर हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि इतने केवीआर क्या हमें कैपेसिटर सोर्स वहां पे लगाना पड़ेगा टू अचीव 0.99 पावर फैक्टर, ठीक है। अब हमने केवीआर में तो इसको निकाल लिया, अब हमें इसमें निकालना है कि क्योंकि कैपेसिटर की जो यूनिट होती है
वो होती है फेरेड या माइक्रो फेरेड। तो अब हमने केवीआर में तो कैपेसिटर निकाल लिया, बट हमारा जो एक्चुअल अवेलेबल होता है कैपेसिटर वो माइक्रो फेरेड में होता है। तो हाउ मच माइक्रो फेरेड, हाउ मेनी क्वांटिटी वी रिक्वायर्ड टू अचीव 0.99 पावर फैक्टर, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू केवीआर इनटू के 100 अपॉन के 2 पाई FV स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमने रख लिया, तो हमारी ये जो कैपेसिटिव वैल्यू है वो किसमें आ गई, फेरेड में। इसको हमने माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट कर लिया मल्टीप्लिकेशन करके, और ये हमारी अप्रोक्स वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इसमें आ गई। जो ये वैल्यू आई है हमारी, इसको हमने पर फेज में स्प्लिट कर दिया, ये हमारी 6000 आ गई। अब हमारा सवाल है कि हमने इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी √3 से मल्टीप्लाई नहीं करा। √3 से हम मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब हमारा कनेक्शन हमने स्टार में किया हो। बट क्योंकि जब हम स्टार में कनेक्शन करेंगे तो हमें कैपेसिटिव हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हम स्टार में कनेक्शन ना करके कैपेसिटर को लोड और सोर्स के बीच के अंदर डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। तो डेल्टा में कनेक्शन के लिए हमारा √3 गायब हो जाता है, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल होती है, राइट। तो ये करने के लिए ये हमारा इसमें 6000 माइक्रो फेरेड के अंदर पर फेज के अंदर हमारा ये काम हो जाएगा। इसको हमने टेबल्स के अंदर स्प्लिट कर दिया, स्टेप्स इसके बना लिए। जैसे हमने 1600 जो हमने 975 केवीआर जो हमने निकाला है, उसको हमने स्प्लिट कर लिया स्टेप्स में। 2 स्टेप हमारे 75 के रहेंगे, 1 इज 100, 2 इज 150, नेक्स्ट 1 इज 200 और नेक्स्ट फाइनल 1 इज 225। इसी तरीके से हमने इसको माइक्रो फेरेड में कर दिया। ये कन्वर्जन फैक्टर हमारा निकल के आ गया, जो हमने इसको डिवीजन किया है 18,000 से 975 को। तो 18.46 से 75 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइक्रो फेरेड आ जाएगा इन 3 फेज। उसको डिवाइडेड बाय 3 से करेंगे तो हमारा पर फेज माइक्रो फेरेड आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से हम इसको समराइज कर देते हैं। अब तो पैनल का टाइप क्या रहेगा, APFCR। टोटल रेटिंग ऑफ द पैनल क्या रहेगी, 975 केवीआर। वोल्टेज क्या रहेगी, 415 वोल्ट, 3 फेज 50 हर्ट्ज। स्विचिंग हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमें थायरिस्टर स्विचिंग चाहिए, कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर के साथ चाहिए। स्टेप्स हमने ऊपर ड्राइव कर ही लिए। कैपेसिटर का टाइप भी हम फ्रीज कर सकते हैं कि हैवी ड्यूटी चाहिए, APP चाहिए, MPP चाहिए या हार्मोनिक रेटेड चाहिए। और नेक्स्ट वन इज रिएक्टर भी हमें इसमें डालना होता है। तो रिएक्टर का टॉपिक अलग है, उसको हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। तो हमें 7% DTU रिएक्टर के साथ इसको डालना पड़ेगा, जिससे हम अपने टारगेटेड पावर फैक्टर 0.99 या 98 तक इसको हम अचीव कर सकते हैं।